कई बार ऐसा होता है, हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस हाथ नहीं आती। लेकिन ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? नहीं? तो आज की इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। हेलो एंड वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ श्रेया। आज की ये कहानी खुद को एक्सप्लोर करने में आपको बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि ये कहानी है एक लड़के की जिसकी मुलाकात एक दिन एक बहुत धनवान व्यक्ति से होती है। उससे बात करने के बाद वो लड़का ये निश्चित कर लेता है कि उसे भी बहुत धनवान बनना है, बहुत धन कमाना है। ऐसा विचार कर अगले दिन से ही वो एक काम करना शुरू कर देता है। खूब अच्छा व्यापार करता है, अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगता है, लेकिन फिर भी वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहा होता है कि वो खुद को धनवान कह सके। भाग्यवश एक दिन तब उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो जाती है। विद्वान से वो अपने सारे मन की बात कहता है। तो जब उससे वार्तालाप करता है, उसके बाद उसे ये एहसास होता है कि ये जो धन है, पैसा खर्च करना है या कमाना है, सब कुछ तो एक मोह माया है। असली सुख तो ज्ञान प्राप्ति में है। और ऐसा मानकर वो अगले दिन से ही ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पढ़ाई करने में जुट जाता है। खूब पढ़ाई करता है, दिन रात पढ़ाई करता है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो निरंतर कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसी बीच उसका ध्यान संगीत की ओर जाने लगता है। उसे ये लगने लगता है कि मैं संगीत की भाषा को कितना अच्छे से समझ पाता हूँ, शायद मैं संगीत के लिए ही बना हूँ। और तभी उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से होती है। उससे वार्तालाप करने के बाद अगले दिन ही वो ये निश्चित कर लेता है कि अब तो वो एक संगीतज्ञ ही बनकर रहेगा, क्योंकि उसका जन्म संगीतकार बनने के लिए ही हुआ है। इसीलिए तो उसे संगीत की भाषा इतनी अच्छी तरह से समझ आ जाती है। और ऐसा सोचकर वो पढ़ाई और अपने ज्ञान की सारी सोच और विचार को एक साइड करके संगीत की शिक्षा ग्रहण करने लगता है। सालों गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो संगीत को समझ नहीं पाता, पूरी तरह से सीख नहीं पाता। और एक दिन वो ये निश्चित करता है कि अब मैं नेता बनूंगा। नेता बनने के बाद सब कुछ मेरे आगे पीछे होगा और यही मुझे बनना है, यही मेरे जीवन का असली लक्ष्य है और अब तो मुझे नेता ही बनना है। ऐसा सोचकर वो नेता बनने की कोशिश करने लगता है। सालों गुजरते जाते हैं, समय गुजरता गया, वक्त बीतता गया, लेकिन ना तो वो एक धनवान ही बन पाया, ना ही विद्वान, ना ही संगीतज्ञ बन पाया और आखिर में ना ही नेता। तब वो बहुत दुखी रहने लगता है और एक दिन उसकी मुलाकात एक महात्मा से होती है और अपने दुख का सारा कारण वो उस महात्मा को बता देता है। महात्मा धीरे से मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये दुनिया बहुत चिकनी है। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें एक नया आकर्षण मिलेगा और तुम उसकी ओर आकर्षित होकर उसके पीछे भागने लगोगे। फिर जब तुम वहाँ पहुँचोगे तुम्हें एक और नया आकर्षण दिखेगा, तुम फिर उसके पीछे भागने लगोगे। अगर इसी तरह से तुम भटकते रहे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। इसीलिए अपने जीवन में किसी भी चीज को एक लक्ष्य निर्धारित करके उसके पीछे दिन रात एक करके मेहनत करते चले जाओ, तुम्हें उन्नति जरूर मिलेगी। ये कहानी हमें समझाती है कि लाइफ में आपको जो भी कुछ करना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मेक योर गोल एंड फोकस ऑन दैट। और यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको अगर किसी भी चीज को पाना है तो सिर्फ उसके बारे में सोचिए, उसको हासिल करने के तरीके के बारे में सोचिए। ये पूरा यूनिवर्स आपको उसको मिलाने में लग जाएगा। तो आज ही अपनी सफलता को पक्का करने के लिए, 100% श्योर करने के लिए जुट जाइए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। आई होप कि आज की ये कहानी आपको कुछ नया सीखने को देगी, कुछ नया मार्गदर्शन करा रही होगी और डेफिनेटली आपके अंदर एक जोश जगा रही होगी। अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। फिर होगी मुलाकात नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, लव योरसेल्फ।